इस वक्त हम बठिंडी पुलिस पोस्ट के बाहर मौजूद है और मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की ये सब लोग हैं। और जो सुनने में मिला है कि इनकी जो कुछ जो लोकल लोगों के साथ कुछ मामला पेश आया है, कुछ झड़प हुई है, इन्हीं से बातचीत करना चाहेंगे कि क्या मसला हुआ और क्यों हुआ। भाई साहब क्या नाम है? मेरा नाम अहमद मोमन है और मैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। आज ये मसला आज से नहीं है, ये पहले भी मेरे को 2 बार फोन कॉल आई है कि ये गुरमीत सिंह है यहाँ पर वार्ड नंबर 74A में गुरमीत सिंह है। तो आए दिन हमारे सफाई कर्मचारी जब भी वहां पर सफाई करने जाते हैं तो उन लोगों को आए दिन जो है गालियां देता रहता है। पहले एक लेडीज को लगाया हुआ था सुपरवाइजर साहब ने, और जब उसके साथ ये चीजें हुई तो मैंने सुपरवाइजर साहब को फोन किया कि आप रिक्वेस्ट ये है कि हम लोग नहीं चाहते किसी तरीके का कोई लड़ाई झगड़ा हो, तो आप फिलहाल उसको लेडीज को चेंज करके किसी और को लगा दें वहां पे। और गालियां क्यों देता था? अब मसला ये है कि वहां पर उस गली में कोई 5-7 कुत्ते हैं। कोई भी सफाई कर्मचारी वहां पर अगर काम करने जाता है तो कुत्ते उनको पड़ जाते हैं। तो सफाई कर्मचारी बड़े डरते डरते काम करता है, कुछ काम रह भी जाता है। हम नहीं कहते हैं कि काम पूरा प्रॉपर हुआ, कई बार काम रह भी जाता है। तो उसने काम की वजह से उनको बोला कि आप काम नहीं करते हो, उसको मतलब इतनी गंदी गंदी गालियां निकालना शुरू कर दी। वो लेडीज ने रोते रोते आज फिर से मेरे को कॉल किया कि प्रधान जी ऐसे बात है, फिर से मेरे को ये बात की है। तो हम लोग भी यहाँ पर आए, वार्ड के लोग भी वहां पे इकट्ठा हुए। हमने सोचा चलो आज जाकर के उनसे बातचीत करते हैं। हम लोग बात करने के लिए गए हैं तो सबसे पहले उनका बेटा आता है और आते ही गालियां निकालना शुरू कर देता है। जब बेटे ने गालियां निकाली तो हमारा एक सिंपल सा फंडा है, हम नहीं चाहते हैं कि लड़ाई झगड़ा, क्योंकि हम लोग एम्प्लॉय हैं। हमने सिंपल सा हमने कचरा लाया, कचरे का एक ढेर जो उनकी घर के आगे लगा दिया। उसके बाद लड़का हमसे मारपीट करना शुरू करता है, यहाँ तक कि मेरे को भी ये देखो अभी भी ब्लड के निशान है। और मेरे को यहाँ पर लड़के ने, हाँ ये देखिए, मेरे को लकड़ी डंडा था लड़के के पास उस टाइम पे, डंडे से पहले मेरे को मारना शुरू किया और एक दो लेडीज को मारना शुरू किया। फिर एक लड़के पर उसके बाप आता अंदर से, उसने हाथ में वेपन पकड़ा हुआ, तलवार पकड़ी हुई थी, आते आगे सीधा हमारे सफाई कर्मचारी के सर पे मारना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने इस तरीके से घुमाना शुरू किया, अगर कोई भी बीच में आ जाता तो वो मर भी सकता था वहां पर। और हमने बड़ी मुश्किल से अपने आप को सेव किया, बचाया। लेकिन जो हमारा सफाई कर्मचारी जो घायल हुआ है उसने बड़ी बहादुरी की, उसने उस तलवार को छोड़ा ही नहीं। वो तलवार उससे छीन करके आज थाने में यहाँ पर चौकी में हमने दे दी है, उसका वेपन भी दिया है और बंदे भी अंदर है। हम पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मौके पर आकर के इस सारी वारदात को संभाला और किसी तरीके का कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी जो हमारे सफाई कर्मचारी को जिसको लगी है, लेकिन वो बहुत गलत हुआ है। हमारी लेडीज को भी डंडों से मारा गया है। उसका बेटा, उसने भी छोटा एक वेपन पकड़ा हुआ था, वो किस्ट बोलते हैं, किस्ट पकड़ी हुई थी, बाप ने तलवार पकड़ी हुई थी। और ये बड़ा ही गलत यहाँ पर वाकया जो है पेश आया है। लेकिन यहाँ पर लोकल लोग जो थे, वहां के गली के लोग, उन्होंने हमें भी सपोर्ट किया और कुछ लोग उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। मेरी उनसे भी हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसे लोगों की सपोर्ट ना करें। जो सफाई कर्मचारी रात दिन मेहनत करके, रात दिन एक करके जम्मू को जो है वो स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जम्मू पहले किस नंबर पे था, आज जम्मू किस नंबर पे लाया है, लेकिन ये सफाई कर्मचारियों की बदौलत। सफाई कर्मचारी रात हो, दिन हो, धूप हो, बारिश हो, अपना काम कर रहा है। लेकिन ऐसे सफाई कर्मचारी को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि इस तरीके की गाली गलौज देना। अभी भी हमारे जम्मू शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मंशा गलत है, उनकी सोच गलत है, विचार गलत है। इनके गलत विचारों के कारण हमारा जम्मू आज भी पिछड़ा हुआ नजर आता है। लेकिन मेरी ऐसे लोगों से गुजारिश है, पुलिस डिपार्टमेंट से, एसएसपी साहब से, आईजी डीआईजी साहब से ये मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोगों को बाहर नहीं आने देना चाहिए। और मेरी अपनी जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये गुजारिश है कि आप भी फौरी तौर पर यहाँ पर आए। आज फोन कॉल किए हुए हैं उनको, वो भी आ रहे हैं, आप भी आए और यहाँ का वाक्य देखें और इन सफाई कर्मचारी के साथ जो है वो खड़ा हो। आप तो वहां पर मौके पर क्या हुआ पूरा मामला जो आपने अपनी आंखों से देखा? सुबह सुपरवाइजर ने हमें भेजा उनकी गली में कि काम करना है, यहाँ पे जाओ, फोन आया। वहां से हम गए सुबह काम करने, अभी काम शुरू भी नहीं किया था तो ये अंदर से आया बाहर, तो बोलने लगा जाओ जाओ इधर काम नहीं करना है। तो मेरे साथ एक और लड़का था, उसने बोला कि ये नहीं लगी है लेडीज, तो ये आज मेरे साथ है। तो बोलता गंदी गाली निकालने लगा। तो फिर हमने कुछ नहीं बोला उनको, हम सीधे सुपरवाइजर के पास आए कि हम नहीं करेंगे काम, ये गंदी गंदी गालियां दे रहा है। तो सर ने भी कुछ नहीं बोला, सर ने प्रधान साहब को फोन किया कि हम उनको लेके जाएंगे। तो पूछते हैं, पहले भी 1-2 बार किया इसने। हम पूछने के इरादे से गए, लड़ाई करने के इरादे से गए नहीं। तो आगे से उन्होंने डंडे निकाले, तलवारें निकाली, तो मारना पीटना शुरू कर दिया। हाँ, मेरे साथ भी लड़के ने मारपीट की और दीदी उनके भी बाल खींचे, डांग से भी मारा उनको, टांग पे। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपको और आप ऐसे क्या है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? सर मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है, मैं सुपरवाइजर हूँ इस वार्ड का 74 का। मैंने सुबह लेडीज को भेजा, मैं यार गली में जाओ, उधर एक्चुअली कुत्ते हैं, उस गली में कोई जाता नहीं है।
हम पहले भी आए, पहले भी इनको बोला कि इधर से कुत्ते उठाएंगे, हम कुत्ते उठवाने गए, इन्होंने कुत्ते भी नहीं उठाने दिए, हमें कुत्ते नहीं उठाने दिए, उधर से आए हम तो ये इन्होंने फिर भी हमारे साथ बदतमीजी की। एक बार पहले भी इन्होंने लेडीज को बदतमीजी की, लेडी उधर ही रोने लगी बेचारी, वो रोते रोते उधर से मुझे फोन किया इन्होंने, तो मैं गया उधर, तो ये सरदार जी को मैंने बुलाया बाहर, मैं सरदार जी आप ये बदतमीजी क्यों कर रहे हो इसके साथ? तो इन्होंने बोला नहीं ये आते नहीं है। मैं यार नहीं आते, हम किस लिए बैठे हैं, काम नहीं करते हम बैठे हैं इधर, हमें बताओ। बोला नहीं, इसने गाली शाली निकाली, फिर थ्रेटिंग करने लगे कि मैंने इनको बोला सरदार जी चौकी में चलो, हम एप्लीकेशन देंगे। ये बोलते हैं नहीं जाओ, जिसको देनी है दो, मैं नहीं डरता किसी से भी। तो हम निकले, हमने प्रधान जी को बोला, मैं प्रधान जी ऐसे ऐसे बात है। प्रधान जी ने बोला कि यार छोड़ो, अगर इसको समझा दो एक बार, अगर दोबारा करेगा तो फिर देखेंगे। ये तीसरी बार है। जब ये पूरा वाकया हुआ, क्या आपके पास कुछ ऐसा एविडेंस है कि पता चला हाँ। तेजधार हथियार? हाँ बिल्कुल, हथियार हमने छीन कर चौकी में जमा करवाया है। हाँ चौकी में जमा करवाया और हमारे पास वीडियो भी है। हाँ तो अभी आपकी जो आपके बड़े ऑफिसर हैं उनसे क्या बातचीत हुई, क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही किया है कि पहले लड़के को हॉस्पिटल में ले जाओ, फिर बाद में हम आते हैं देखते हैं क्या है। लेडीज भी है, दीदी को भी लगी है, वो भी साथ में। चलिए, ये था पूरा मामला। बठिंडी पुलिस पोस्ट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने अपना पक्ष रखा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये पूरी टीम है, ये सफाई वहां पर करने जाते हैं वहां पर, और वहां पर हाथापाई होती है। इनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने तेजधार हथियारों के साथ इन पर हमला किया है। लेकिन बात की जाए, अगर दूसरा पक्ष भी हमारा इस खबर को सुन रहा है तो वो हमारे को अपना पक्ष जो अगर रखना चाहता है तो हमारे साथ संपर्क जरूर कर सकता है। ये पूरा मामला यहाँ पर बठिंडी पुलिस पोस्ट के बाहर का आपको दिखा रहे हैं। आप सबकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।